अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल हैं आपके। इस वक्त हम जिन ज़रूरी ख़बरों के साथ हाज़िर हुए हैं, इसमें सबसे पहले तो अमेरिका, ईरान, इसराइल, लबनान के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो पीटीआई के लोगों को सज़ाएं दी गई हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस वक्त इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भी इस मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया जाए, और वो इसमें तकरीबन कामयाब भी नज़र आता है, क्योंकि ईरान ने इस वक्त फिर अपने हरमज़ को बंद कर दिया है और लबनान को अपनी रेड लाइन कहा है। यानी कि जिस वक्त मोहसिन नकवी साहब इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं और अमेरिकन जो स्टाफ है वो भी इस वक्त बल्लन में पहुंच चुका है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी जाने के करीब हैं, और ऐसे वक्त में कल से जो हमने मज़ीद तेज़ कर दिए गए हैं, यानी कल के हमलों में भी तकरीबन 18 के लगभग लोग शहीद हुए थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में 4 इसराइली फ़ौजी भी हलाक हुए थे, जिनमें एक कैप्टन भी था। लेकिन आज मज़ीद उससे ज़्यादा हमले किए गए, जिनमें तकरीबन अब तक तादाद दिन को 16 थी और अब तक तकरीबन तादाद 23 तक पहुंच चुकी है। यानी कि इस वक्त इसराइल किसी भी तरीके से काबू में नहीं आ रहा, और हो सकता है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा या कोई भी जो ऐसा सरकार ईरान की तरफ जाए तो वो खुफिया तरीके से जाए, क्योंकि इसराइल से कोई भी बात नहीं है कि इस वक्त वो किसी भी वक्त उनके ऊपर हमला करे और उनको शहीद करे और इस वक्त एक नई जंग छेड़ दी जाए। क्योंकि इस वक्त ईरान का जो मुतालबा है उसके मुताबिक उसका कहना है कि इसराइल को जनूबी लबनान खाली करना पड़ेगा, जो कि उसने इलाके कब्जा किए हुए हैं, और लबनान हमारी रेड लाइन है। और इस वक्त इसराइल लड़ाई से बाज नहीं आ रहा और हमलों से बाज नहीं आ रहा, और लबनान के साथ साथ इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर भी हमले जारी हैं। यानी कि इस वक्त एक तरफ तो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ अमेरिका का ये खुद कहना है कि इस वक्त इसराइल को अगर हम सपोर्ट न करें तो इसराइल सब हस्ती से मिट जाएगा, इसराइल को अगर हम असला न दें तो इसराइल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उसको बाकायदा उतनी ही इमदाद भी दी जा रही है, यानी कि सिर्फ बातों की हद तक तो उसको लोगों के सामने तो धमकाया भी जा रहा है और उनको बातें भी सुनाई जा रही हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अमली इकदाम नहीं उठाया जा रहा। यानी कि अगर इस वक्त अमेरिका जो असले का कारोबार है, क्योंकि इसकी एक वजह है जो मैं आपको इस वक्त बताना चाहूँगा कि इस वक्त अमेरिका का कारोबार असले का है और इसराइल उसकी एक मजबूरी है, क्योंकि अगर इसराइल ना हो तो अमेरिका यहाँ पर इतना असला नहीं बेच सकता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर सिर्फ यहाँ पर जो लड़ाई के ममालिक रह जाएंगे वो इंडिया या पाकिस्तान, इनके आपस में नहीं बनते, और वो इंडिया या पाकिस्तान को कितना असला बेच लेगा। लेकिन इसराइल के होते हुए वो अपना बहुत बड़ी तादाद में असला अरब ममालिक को बेचता है, यानी कि तकरीबन इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा माशी 600 अरब डॉलर तक है। यानी कि वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा ले लेगा अमेरिका से असला तो 200, 300, 400 अरब तक ले लेगा। और पाकिस्तान तो पहले की मकरूज़ मुल्क है, पाकिस्तान तो अपना पहले इतना बड़े तादाद में असला बना रहा है, तो पाकिस्तान उससे क्या ख़रीदेगा। ईरान भी उससे असला ख़रीदने के हक़ में नहीं है, क्योंकि ईरान के पास अपनी इतनी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हर चीज़ उसके पास रिसोर्स में है। चीन भी नहीं उससे असला लेगा, क्योंकि चीन के पास अपनी ही इतनी टेक्नोलॉजी है। तो इसी वजह से इसराइल को भी पता है कि जो हम असला जो वो हमारे थ्रू बेच रहा है, यानी कि हमारे होने की वजह से वो जो अरब ममालिक को ट्रिलियन डॉलर्स कीमत में जो असला बेच रहा है, अगर हम नहीं होंगे तो ये अपना यहाँ पर असला नहीं बेच सकता, जिसकी वजह से इसराइल यहाँ पर खुल्लम खुला बदमाशी कर रहा है। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अमेरिका इसराइल की मदद ना करे तो इसराइल कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इसराइल यहाँ पर ना हो तो अमेरिका का असला कैसे बिकेगा, जिसकी वजह से वो किसी भी तरीके से इसराइल को भी नाराज़ नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर वो इसराइल से पीछे हटता है तो इसराइल तबाह होता है, इसराइल तबाह होता है तो अमेरिका का यहाँ पर असला बिकना बंद हो जाएगा और उसका अपना कारोबार ठप हो जाएगा। और अमेरिका के पास असला बेचने के अलावा अपना कोई ऐसा कारोबार नहीं है कि जिसकी वजह से वो अपने इतनी बड़ी अमेरिकन सिस्टम, अपनी फ़ौज जो इसमें अगर तमाम ममालिक बैठी हुई, उसका ख़र्चा उठाया जा सके, जिसकी वजह से उसकी अपनी मजबूरियाँ हैं कि वो इसराइल की मदद करने के हक में है कि वो उसकी मदद करता है। यानी कि बातें तो बहुत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसराइल के सामने घुटने टेक देता है। दूसरा, इस वक्त अमेरिका के अंदर लाखों की तादाद में इसराइली बसते हैं और जो वहाँ पर अच्छी पोजीशनों में हैं, और वो मालदार तरीन लोग हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की मईशत चल रही है। अगर ये लोग पीछे हटता है तो अब अमेरिका की अपनी मईशत भी बैठती है, जिसकी वजह से वो चाहे असले की मदद में हो, डॉलरों की मदद में हो, जिस किस्म की मदद हो, वो इसराइल की मदद करता है। क्योंकि इसी वजह से उसकी अपनी मईशत चल रही है। तो अगर हम लोग ये सोचते हैं कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, तो ये मैं पहले भी इलाकों में कह चुका हूँ कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका इसराइल के अलावा नहीं चल सकता
और ईरान लेबनान से पीछे नहीं हटेगा, जिसकी वजह से जैसे आज भी ईरान ने अपनी जो है आपने हरमुज़ को दोबारा बंद कर दिया है और कहा है कि लेबनान हमारी रेड लाइन है। अगर लेबनान पर हमले बंद ना किए गए और उनके जनूबी इलाकों खाली ना किया गया तो ये जंगबंदी मुमकिन नहीं है और वो हमारी रेड लाइन है, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात दोबारा ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला सुबह तक मालूमात हो सकेंगी कि जो हालात हैं, क्योंकि आपने हरमुज़ को दोबारा बंद कर दिया गया है। जब पाकिस्तानी अवाम को या दुनिया की किसी भी लोगों को एक खुशी हुई थी कि आपने हरमुज़ खुल के ये डॉलर के रेट कम होना शुरू हो गए हैं, ये किसी वक्त भी इसी हालात को जैसे अचानक दोबारा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और इसके ऊपर तमाम के तमाम जो है इसराइल इस फसाद की जड़ है। दूसरा हम कर लेते हैं पाकिस्तानी सियासत के बारे में बात। इस वक्त पीटीआई के लोगों को सजाएं दे चुकी हैं। ये एक तरफ तक खुशखबरी सुना दी गई कि पेट्रोल के रेट अचानक कम कर दिए गए और 74 रुपये लीटर तक कम किए गए, जिसकी वजह से अवाम में खुशी की लहर भी हुई। लेकिन उसी की खुशी की लहर के दौरान पीटीआई के वालों के लिए एक धचका भी आज लगा, जैसे कि पीटीआई के 4 रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जिनको पर 9 मई को मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश करने का केस था, जिसके अंदर पीटीआई के एजाज चौधरी, जासमीन राशिद, मियां महमूद रशीद और उमर चीमा साहब को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है और शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया गया है। इनके 4 लोगों को सजा सुना दी गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब को इससे बरी कर दिया गया है। यानी कि इस वक्त अब भी पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि वो पहले भी दीवार से लगे हुए हैं, लेकिन अब मजीद भी कोशिश की जा रही है कि उनको मजीद किसी भी तरीके से पीटीआई को ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे और वो चाहते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ, और इनकी एक गलती जो इन्होंने बाजवा साहब की जो इतनी बड़ी इंसल्ट की थी, जिसकी वजह से फ़ौज भी तजादात का शिकार है कि अगर इनको वापस अगर हम ले भी आते हैं तो इनका कोई एतबार नहीं है। जैसे कि इन्होंने उससे मैं जैसे आकर बाजवा साहब की इतनी बड़ी बेइज्जती की थी और उनको क्या क्या कुछ नहीं कहा था, जिसकी वजह फ़ौज भी इनसे बदजन है और जो इन्होंने सियासी रहनुमाओं के साथ किया था तो वो भी इन पर एतबार करना नहीं चाह रहे, जिसकी वजह से इस वक्त इमरान खान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात सामने आ रही हैं। और इस वक्त इनकी पार्टी में भी कुछ ऐसे तजादात हैं, कोई हक में कोई ऐसे काम नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से इमरान खान साहब को कोई सहूलत हो सके। और बन्नू के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है, जिसके अंदर बन्नू के अंदर तकरीबन 2 हमले हुए हैं, जिसके अंदर 7 अफराद शहीद हुए हैं और 3 ज़ख्मी हैं और सब डिवीज़न जो है वहाँ के उनकी गाड़ी भी निशाना बनी है, जिसकी वजह से वहाँ के हालात मज़ीद से मज़ीद पाकिस्तान के ख़राब हो रहे हैं और दहशतगर्दी मज़ीद से मज़ीद बढ़ती जा रही है। यानी कि एक तरफ तो नज़र आता है कि पाक फौज ने इतनी बड़ी तादाद में इन लोगों को हलाक कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो हालात मज़ीद, क्योंकि आए रोज़ वहाँ धमाके शुरू हो चुके हैं और इन्हीं धमाकों की वजह से पहले भी एक टाइम में 70,000 लोगों को तकरीबन शहादत हुई थी और ये अब वही सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है और वही मज़ीद से मज़ीद हालातें सामने आ रही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।